दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 28 जनवरी के एपिसोड में। आज की पहली खबर है 26/11 हमलों से। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों में संलिप्त तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। राणा पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के लिए कार्य किया था और मुंबई हमले की साजिश में मदद की थी। भारतीय एजेंसियों द्वारा राणा के प्रत्यर्पण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह फैसला भारतीय अधिकारियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि राणा का प्रत्यर्पण भारत में उसकी सुनवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। राणा, जो कि एक कनाडा में जन्मे पाकिस्तानी नागरिक हैं, को अमेरिकी अदालतों ने पहले ही आतंकवाद से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया था। अब भारत उसे मुंबई हमले की सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। आज की हमारी दूसरी खबर है मुंबई से। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। समिति यह पता लगाएगी कि इन वाहनों को अपनाने से मुंबई क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है और ट्रैफिक प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। यह कदम महाराष्ट्र सरकार की पर्यावरण नीतियों का हिस्सा है, जिसे लंबे समय से प्रदूषण को कम करने की दिशा में कार्य किया जा रहे हैं। समिति आगामी दिनों में इस विषय पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके आधार पर सरकार भविष्य में निर्णय लेगी। इस फैसले का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण है, बल्कि मुंबई के नागरिकों को बेहतर और स्वच्छ परिवहन विकल्प प्रदान करना भी है। आज की हमारी चौथी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ, जब 4 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे में कई लोग फंसे हुए हैं और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इमारत गिरने से कई लोगों के दबने की आशंका है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, जो राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इमारत में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक थी और कई लोग घर के अंदर फंसे हो सकते हैं। इमारत के गिरने से आसपास के क्षेत्रों में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया है। डीसीपी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और घटनास्थल से संबंधित सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बचाव कार्य को तेज कर दिया है और मलबे को हटाने का काम जारी है। यह घटना इलाके में तनाव और चिंता का कारण बन चुकी है। सुरक्षा कर्मियों ने स्थानीय लोगों से राहत और बचाव कार्य में सहयोग देने की अपील की है। आज की 5वीं खबर है मानसरोवर यात्रा से। भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। यह यात्रा 2020 से स्थगित थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए विशेष प्रतिनिधि बैठक में इसे पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने, विश्वास बहाली के उपायों को मजबूत करने और सीमा पार आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही तिब्बत में भारतीय तीर्थयात्रियों की यात्रा को फिर से शुरू करने, सीमा पार नदी सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार को बढ़ावा देने में चर्चा हुई। हालांकि यात्रा की सटीक स्थितियों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह यात्रा जल्द शुरू होगी, जिससे श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा कर पाएंगे। आज की हमारी छठी खबर है इसरो से। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपने 100वें मिशन के रूप में GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण करने जा रहा है। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 6:23 पर होगा। NVS-02 उपग्रह भारत के स्वदेशी निवेकन प्रणाली यानी NAVLC नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में सटीक स्थिति, वेग और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। इस उपग्रह का वजन 2250 किलोग्राम है और यह L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड के साथ साथ C बैंड में रेंजिंग पेलोड से सुसज्जित है। GSLV 15 रॉकेट की यह 17वीं उड़ान होगी, जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग किया जाएगा। इसरो के अनुसार यह श्रीहरिकोटा से होने वाला 100वां प्रक्षेपण है, जो संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस मिशन के सफल प्रक्षेपण से भारत की नेविगेशन क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सटीक नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध होंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।